आप सभी को शुभ संध्या। अक्सर ये देखने को मिलता है, आपको भी और हमें भी, कि कुछ लोग अपने मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, परिचित लोग किसी खास कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। शादी हो, ब्याह हो, गृह प्रवेश हो, कोई जागरण हो या कोई जन्म दिवस मनाया जा रहा हो, शादी की सालगिरह मनाई जा रही हो। ऐसे छोटे बड़े सभी प्रकार के कार्यक्रमों में अक्सर अपने मित्र और रिश्तेदार, परिचित लोग निमंत्रण कार्ड छपवाते हैं और उसे अपने मित्रों में, परिचितों में, रिश्तेदारों में वितरण करवाते हैं, आमंत्रित करते हैं, उस आयोजन में उपस्थिति के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन उनका इरादा, उनका मकसद अच्छा होता है कि वो आपको और हमको आमंत्रित कर रहे हैं। उस कार्यक्रम में ईश्वर को आगे रखकर, भगवान को, देवी माता को, अपने इष्ट को ध्यान में रखकर उस निमंत्रण कार्ड के ऊपर भगवान जी की फ़ोटो प्रिंट करवाते हैं या कोई भगवान के नाम को प्रिंट करवाते हैं या कोई भगवान के मंत्र को, इष्ट के मंत्र को छपवा देते हैं। उनका विचार उस वक्त अच्छा होता है, इसलिए वो छपवा देते हैं। भगवान से ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारा ये यज्ञ, ये कार्यक्रम, ये फंक्शन निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, हे प्रभु। ऐसा शायद मानते होंगे और छपवाते होंगे। कार्ड पहुंचता है जिसको निमंत्रित किया गया उनके घर। कार्ड हम देख लेते हैं, उसे संभाल के भी रखते हैं तब तक जब तक कि फंक्शन की डेट न आ जाए, क्योंकि उस पर एड्रेस लिखा होता है, फंक्शन कहाँ होना है, कार्यक्रम कहाँ होना है और उसका उत्सव कहाँ मनाया जाना है, उस स्थल का पता लिख दिया जाता है उस निमंत्रण कार्ड पर। कहीं एड्रेस, कहीं कार्ड इधर उधर न रख दिया जावे कि एड्रेस समय पर ना मिले और पूछने पर एड्रेस दोबारा टेलीफोन करके थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है कि कैसे पूछें कि पता कहाँ है, कार्ड इधर उधर रख दिया। तो इसलिए उसे संभाल के भी रखा जाता है कार्यक्रम होने तक। लेकिन क्या होता है कि कार्ड समाप्ति के जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, उत्सव को हम अटेंड करके आ जाते हैं घर, उसके बाद से उस कार्ड से फिर हमारा कोई लगाव नहीं रह पाता, उसको संभाल के फिर नहीं रखते और इधर उधर कहीं वो रख दिया जाता है। धीरे धीरे वो कहीं एक तरह से बेकार रद्दी की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे रद्दी पुस्तकें हो जाती हैं, पढ़ लिया और उसके बाद वो किताब काम की नहीं रही तो किताब को रद्दी समझ लिया, कहीं रख दिया। ऐसे ही उस निमंत्रण कार्ड को भी बेकार की वस्तु मानकर, रद्दी मानकर कहीं इधर से उधर रख दिया जाता है और धीरे धीरे वो कई बार कचरे पात्र में देखा जाता है। इधर उधर फेंक देने से उसकी बेकदरी होती है, जिस पर भगवान का नाम अंकित है, भगवान का मंत्र अंकित है। बड़ा दुख होता है कि उसे बस एड्रेस देखने तक रखा जाता है और बाद में उस पर भगवान का भी नाम छपा है, ये बात भूल जाते हैं हम और आप, और उसे फिर इधर से उधर रख देते हैं। चूँकि उस पर भगवान का नाम है तो अब उसे बेकदरी से इधर से उधर नहीं डाला जाना चाहिए। अगर
एक ओम भी लिखा है या कोई भी ऐसा प्रतीक चिन्ह है जो ईश्वर से जुड़ा है, किसी भी धर्म का कोई प्रतीक चिन्ह है, तो उसके प्रति ऐसी बेकदरी नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। या तो उसे संभाल कर रख दें, कहीं एक जगह इकट्ठा करें। सीजन है शादियों का, तो शादियों के सीजन के बाद उन सभी जगहों से आए हुए तमाम इनविटेशन कार्ड्स को, आमंत्रण किए गए उन निमंत्रण पत्रों को, कार्ड्स को वो उसको संभाल के रख दें। और जब सीजन समाप्त हो जाए शादी ब्याहों का, तो उन्हें एकत्रित करके कभी भी हरिद्वार, ऋषिकेश, जहाँ गंगा माता बहती हैं, गंगा का प्रवाह है, यमुना का प्रवाह है, गोदावरी नदी है, नर्मदा नदी बहती है, ऐसे किसी पावन नदी में, पवित्र नदी में, जल में प्रवाहित कर दें, क्षमा मांग कर कि हे प्रभु, आपका नाम इस कार्ड पर अंकित था। उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति अब सर्वव्यापक हो जाए, इधर उधर ये कहीं गिर पड़ ना जाए, इसलिए जल में प्रवाह करते हैं प्रभु, और यहाँ से आप अपनी ऊर्जा खींच लीजिए, प्रवाहित कर दीजिए, कभी इकट्ठा करके एक झोले में ले जाइए। अब क्या करेंगे, लेकिन इधर उधर डालना तो अच्छा नहीं है, गुनाह हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। छपवाने वाले के भाव अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कार्ड अब हमारे घर आ चुका, अब उसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ भी है, भगवान है, प्रभु हैं, परमपिता परमात्मा है, उनका नाम अंकित है। अभी 2 दिन पहले कोई माता पिता, कोई गार्जियन आए थे अपनी बच्ची को लेकर मेरे पास जन्मपत्री का विश्लेषण करवाने। उस बच्ची के गोद में उसका एक बच्चा भी था। बच्ची वयस्क उम्र में थी, उसको बड़ी समस्या थी, कोई बहुत उसकी आंखों में रह रह कर आंखों से आंसू छलक पड़ते थे। ससुराल में उसके पति से उसको बहुत सारी शिकायतें थीं। पति नशा भी करता था, जो उसको शादी करने से पहले पता नहीं चला। विवाह करने के उपरांत पता चला कि पति शराब का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं। अब विवाह हो चुका, अब क्या करें। और फिर उसको दुर्व्यवहार करना, डांटना, फटकारना, उस पर चिल्लाना, कष्ट में रखा। बहुत इंतज़ार के बाद वो बच्ची अपने मायके में आई। फिर वो सुधरने के कई वादे करने लगा, अब ऐसा नहीं करूँगा, अब ऐसा नहीं करूँगा, एक बार आ जाओ। फिर गई, फिर वही स्थिति। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ठीक से रहने के बाद बच्ची के गोद में भी एक बच्चा था और गर्भ में भी एक बच्चा था। 4 वर्ष पहले ही उसकी शादी हुई थी। उपाय पूछना था उसको। जन्मपत्री के 7वें हाउस में दाम्पत्य के खाने में पाप ग्रहों की दृष्टि थी और स्थिति नवांश में भी अच्छी नहीं थी। मैंने कुछ उपाय बताया और एक बहुत प्रभावशाली मंत्र लिखकर उसे दिया, और मैंने कहा कि शुक्ल पक्ष चल रहे हैं, आषाढ़ महीना चल रहा है, 2024 है ये, इसमें इस मंत्र को मैं लिख के दे रहा हूँ। बहुत श्रद्धा से इस मंत्र का इस विधि से जाप करना। और मैंने उसे कागज़ पर स्पष्ट अक्षरों में लिख कर दे दिया। अब वो लोग चले गए, कुछ दान, कुछ पूजा और बहुत सी विधियाँ बताईं, 2-3 चले गए वो लोग। अब क्या होता है कि रास्ते में कहीं ठहर गए होंगे, किसी दुकान पर, होटल पर, चाय खाने पर,
नाश्ता जलपान करने कहीं रुके होंगे। अचानक क्या होता है कि मेरी आदत है कि मैं कोई उपाय समाधान जब कागज़ पर लिख के देता हूँ या कोई प्रेडिक्शन लिख के देता हूँ तो उस पर्ची पर, उस कागज़ पर नीचे मैं अपना नाम और अपने मोबाइल नंबर को भी लिखता हूँ कि कहीं कोई असमंजस, दुविधा कोई रह जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस विधि को कुछ दोबारा से समझना हो तो पूछ सकते हैं। क्या होता है कि शाम को, अभी परसों की ही बात है, शाम करीब 6 बजे अनजान नंबर से फ़ोन आया और वो कहता है, वो आवाज़ आती है कि क्या आप कमलेश कुमार द्विवेदी जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो साहब ऐसे ही पूछा कि या तो आप द्विवेदी जी होंगे पंडित जी, या फिर आप द्विवेदी जी के क्लाइंट होंगे, उनसे संपर्क करने गए होंगे। मैं द्विवेदी जी को जानता नहीं ना क्लाइंट को, बस इस पर्ची पर ये नंबर आपका देखा है तो आपको मैंने डायल किया है कि आप कौन हैं। असल में मेरी दुकान पर मिठाई की दुकान है, चाय कॉफ़ी और कचौड़ियों की दुकान है। यहाँ दिन में कोई 11-12 बजे के करीब कोई 2 लेडीज़ और एक जेंट्स उनके आए थे, गोद में बच्चा था, और मेरी दुकान पर टेबल पर ही उन्होंने वो पर्ची छोड़ दी है जिस पर एक मंत्र लिखा है। मैं सुनते ही बहुत घबरा गया कि अरे कैसे लोग हैं, समाधान चाहिए उनको जीवन की समस्या का, और उसके उपाय को इतने हल्के में लिया कि चाय की टेबल पर ही उसे दुकानदार के यहाँ छोड़ आए, होटल पे ही, और उस टेबल पर न जाने कितने लोगों ने चाय पी पी कर वहाँ जूठा कप गिलास रखा होगा। वो अशुद्ध थी टेबल, और वहाँ वो उस मंत्र लिखित उस कागज़ को वहाँ रख गई वो लेडीज़। उसने अपनी योग्यता बीटेक बताई थी, क्वालिफाइड होकर, इतनी एजुकेशन लेकर, उस एजुकेशन का क्या औचित्य रहा कि उसकी बेकदरी इस तरह से कर दी। शिक्षा का क्या लक्षण रहा बताइए। भगवान के मंत्र को जूठे टेबल पर छोड़ दी, रख दिया। पर्स में भी तो रख सकते थे। खैर, मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ कमलेश कुमार द्विवेदी, और मैंने ही वो मंत्र लिखा था। बोला कि पंडित जी मैं इसको संभाल के अपने दुकान के मंदिर में, भगवान जी का आला है, गणेश जी लक्ष्मी जी का, यहाँ रख देता हूँ पोंछ करके गीले हाथ से, और आपके पास जो भी आए थे क्लाइंट आपके, उन्हें आप बोल दीजिए कि इस जगह पर ये चीज़ मिल जाएगी, आके वो ले जाएं, और अगर वो नहीं आए तो आप आकर ले जाइएगा पंडित जी। मुझे लगा कि ये दुकानदार जो मिठाई की दुकान चलाता है, समोसे कचौड़ियों की दुकान चलाता है, चाय की दुकान चलाता है, उसकी समझ कैसी है कि वो कह रहा है कि मैं इसको हाथ से, गीले हाथ से पोंछ करके, और मैं अपने भगवान जी के जो बॉक्स बना रखा है, मंदिर जो दुकान में रखते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी का, वहाँ मैं रख देता हूँ पवित्र जगह पर, आप या वो आकर कभी भी ले जाइएगा। उसकी समझ कैसी है कि उसने पवित्रता, उसके समझ में आ गई कि ये चीज़ जहाँ तहाँ नहीं डालना चाहिए था, जो डाल गई वो। अब मैंने बहुत गुस्सा भी मुझे आया, दुख भी हुआ, समझ पर और उसकी शिक्षा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। उसके ज्ञान की परीक्षा हो गई कि वो बीटेक हो या एमटेक हो, कितना भी एजुकेशन लेकर, ये क्या बुद्धि है, किस लेवल की है, जिससे जो जीवन का कंट्रोलर है, जीवन में जो रोजी रोटी देने वाला है, हर हारी बीमारी से बचा सकता है, जिसे संकट में हम याद करते हैं, बारंबार अनुग्रह करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, हे भगवान बचा लो बचा लो। उसका बस ये
स्थिति की उसकी चीज़ों को आप जहाँ तहाँ छोड़ आते हैं, जहाँ तहाँ डाल देते हैं। टेबल पर रखने की, उस चाय के जूठे टेबल पर रखने की हिम्मत ही कैसे पड़ गई। अब मैंने उनको कॉल किया, वो भी मेरे लिए अनजान थे, वो क्लाइंट पहली बार मेरे पास आए थे। मैंने उनको उस अनजान नंबर को टाइम के हिसाब से मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसी टाइम वो आए थे, ये उन्हीं का नंबर है। मैंने कॉल बैक किया, मैंने कहा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम लोग समाधान तो चाहिए बहुत बड़ा, अपेक्षा आपकी होती है बहुत बड़ी, लेकिन बदले में आप कुछ नहीं देते। बदले में आप चाहते हैं कि 2 मिनट की पूजा से हमें लाभ मिल जाए। आप चाहते हैं कि थोड़ी देर बटन दबाएं और पंखा चल जाता है। इस तरह से पंडित जी कोई ऐसा प्रिडिक्शन दे दें, कोई टिप्स बता दें, उपाय बता दें जिससे बटन दबाते ही मेरे संकट दूर हो जाएं। असंभव है। चाहते हैं कि मैं IAS की परीक्षा पास कर जाऊं और पढ़ाई सिर्फ 10 मिनट करनी पड़े। असंभव है। चाहते हैं कि मैं करोड़ों रुपए अर्जित कर लूं और मेहनत मुझे ना करना पड़े। असंभव है। मानसिक श्रम करना पड़ेगा, उसकी युक्ति ढूंढनी पड़ेगी, या शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। ऐसे कहाँ से आ जाएगा पैसा। इसी कारण मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और फिर वो बोले कि क्षमा कर दीजिए, मैं अभी जाता हूँ, उस दुकान से ले कर के आता हूँ उस पर्ची को। मैंने कि 1 मिनट, आप उस पर्ची को बेशक ले जाइए, लेकिन उससे कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, याद करा दीजिए, अपनी बच्ची के कंठस्थ करा दीजिए। और जब उसको याद हो जाए तो अब मुझे डाउट है कि वो उसको ठीक से संभाल पाएगी जीवन भर। फिर इधर उधर कहीं वो गिर पड़ जाएगा। कौन अपराध का भागी होगा, कौन दोष का जिम्मेदार होगा, कौन होगा दोषी। जहाँ तहाँ वो पैरों में, झाड़ू में इधर उधर आएगा। मंत्र है वो, उसकी महिमा है। फिर कोई कष्ट आने लगेगा, साइड इफ़ेक्ट उसका जब आएगा तो कहोगे कि अजी साहब ये तो जीवन में बहुत पूजा कर लिया भगवान की, अभी तक जीवन में शांति नहीं आई। कहाँ से आएगी। सोच तो आपकी बहुत हल्की है। जब भगवान के साथ आपका ये सलूक है तो इंसान के साथ क्या करेंगे। भगवान जैसी इस महती शक्ति के साथ जब आपकी सोच इस तरह की लेवल की है, निचले दर्जे की है, तो इंसानों के साथ क्या व्यवहार करेंगे बता दीजिए। अब क्या होता है कि मैंने कहा कि कंठस्थ करवा के अच्छे से और फिर मेरी पर्ची मेरे पास पहुंचवा देना, मैं उसे संभाल कर रखूँगा ज़िंदगी भर, या मेरे परिवार के सभी सदस्य उसकी कदर समझते हैं। या मैं कभी जल प्रवाह करने कहीं भी गया नदी के निकट तो मैं जल प्रवाह कर दूंगा, लेकिन आपके यहाँ कदरी उसकी कद्र नहीं होगी। वो बोले कि ठीक है साहब, वैसे हम संभाल के रखेंगे। मैंने कि नहीं, परीक्षा एक बार हो गई, मैं समझ गया आपका धरातल क्या है, मन स्थिति क्या है। अब मैं आपको वो नहीं रखने दूंगा, मेरी चीज़ मेरे पास वापस दे दीजिएगा। एक सादा कागज़ पर 500 रुपये का नोट, जहाँ करेंसी छपती है गवर्नमेंट, जहाँ रुपया मुद्रा छपता है, जहाँ मुद्रा छपाई का छापा खाना है, वहाँ पर एक कागज़ के पीस पर 500 रुपये का नोट छाप दिया जाता है और वो साधारण सा कागज़ का टुकड़ा अब 500 रुपये का नोट बन जाता है, उसकी वैल्यू हो जाती है। अब वो साधारण कागज़ नहीं रह जाता, अब वो 500 रुपये का वैल्यूएबल नोट हो जाता है। इसी प्रकार किसी कागज़ पर अगर भगवान का नाम लिख दिया, कोई प्रतीक चिन्ह, मांगलिक चिन्ह, कोई मंत्र, कोई भगवान का नाम, कोई देवी माता का नाम लिख दिया, तो अब वो कागज़ नहीं रह गया। अब वो साधारण कागज़ नहीं है कि आप कहीं भी फेंक देंगे। वो
अब भगवान बन गया है। वो कागज़ अब एक तरह से घर में रखी मूर्ति हो गई है, तस्वीर हो गई है, भगवान का प्रतीक बन गया है। उसकी कद्र होनी चाहिए, सिर माथे पर रखना चाहिए, ऊंचा स्थान उसका होना चाहिए। भगवान का कोई भी, कई लोग अपने घर में पलंग खुद के शयन का तो हाइट 1.5 फीट रखते हैं, 2 फीट रखते हैं, लेकिन भगवान को छोटा सा एक नीचे धरती पर कोई बॉक्स जैसा कुछ लेकर या कोई टेबल छोटा सा या चौकी रखकर उस पर भगवान को रख देते हैं। तो इंसान तो हो गया धरातल से 1.5 फीट 2 फीट ऊंचा और भगवान को रख दिया अपने से नीचा। ये सब अनुशासन के विरुद्ध है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि हम हों या आप हों, कोई भी फंक्शन करें, कोई भी कार्यक्रम करें, भरसक प्रेस मशीन में जाकर जहाँ भी कार्ड छपवाने जाते हों, कैलेंडर छपवाते हों, उनसे कहें कि इसमें भगवान जी का कोई फ़ोटो तस्वीर न लगाए। भगवान को मन में रखिए, दिल में रखिए, भाव में रखिए। प्रदर्शन की वस्तु थोड़े है कि नाम लिखवा देंगे किसी कार्ड पर और वो कार्ड इधर से उधर, उधर से इधर गिराया करेंगे और तब आपकी आकांक्षा होगी कि मेरा जीवन चैन से गुजर जाए। यह कभी संभव नहीं है। जब क्रोध व्यापक हो जाता है ईश्वर का, तो बड़ी बड़ी उपद्रव हो जाते हैं, प्राकृतिक उपद्रव हो जाते हैं, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, ट्रेनें पलट जाती हैं, हवाई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, नदियों में उफान आ जाता है, समुद्री तूफान आ जाता है। पता चलता है कि हजारों लोग गए तीर्थ करने और बस गिर पड़ी। कहते हैं कि ये सब वो तो अच्छे काम में गए थे तीर्थ करने और वापसी में बस गिर गई और उनकी जान गई। ऐसा क्यों हुआ? क्यों का कारण बहुत हो सकता है। देखा देखी पुण्य करने चल दिए, गंगा जी नहाने चल दिए, भगवान के दर्शन के लिए हजारों रुपया खर्च करके तीर्थ करने चले गए और घर में बेकदरी हो रही है निमंत्रण कार्ड पर छपे हुए भगवान की। कोई कैलेंडर, कोई फ़ोटो फ्रेम आपका भगवान का अगर आपके घर में ख़राब हो जाता है, कट फट जाता है, तो उसको आप ले जाके पीपल के जड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास छोड़ आते हैं। ये नहीं सोचते कि पीपल ने क्या गुनाह किया, वो क्यों आपके घर के इस पदार्थ को, इस फोटो फ्रेम को अपने पास संजो कर रखे। ये नहीं सोचते आप कि वो फिर हवा कभी आई, तेज़ आंधी आई, तेज़ हवा चली तो वो उड़कर यहाँ से वहाँ फुटपाथ पर, इधर उधर सड़क पर उड़कर जा सकता है, जिस पर भगवान की कोई आरती लिखी है या नाम लिखा है या कोई चालीसा छपा है। कवर फट गया, पन्ने कुछ इधर उधर हो गए, रद्दी समझकर आपने इधर उधर पीपल के पास ही रख दिया। तब कहते हैं कि दुर्घटना क्यों हो जाती है भगवान के यहाँ जाने पर। बहुत सारे कारण हैं। दूध में, पानी में तेल कभी मिक्सअप नहीं हो सकता, घुल मिल नहीं सकता। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। पानी का, दूध का नेचर अलग अलग है। तेल का, घी का नेचर पानी से मिसमैच कर जाता है तो अलग थलग पड़ा रहता है, पानी पर ही तैरता दिखेगा। इसी तरीके से हमारे भीतर के विचारों में कई प्रकार की खामियां होती हैं और ज़बान पर भगवान का नाम बस होता है। सावन आ गया तो भगवान की खूब पूजा कर ली और नवरात्रि आ गए तो 9 दिन व्रत रख लिया और व्रत का जब उद्यापन किया अगले दिन 9 दिन के बाद तो फिर वही शुरू हो गया नॉन वेज खाना। 9 दिन की शुद्धि, फिर वही अशुद्धि को अपना लिया। भगवान को भीतर बैठाया 9 दिन, फिर अब वो उपाय करने लगे कि जल्दी से दिल में से भाग जाएं, वो नहीं टिकें, आपकी आत्मा से परमात्मा का संयोग ना हो। कैसे होगा?
मिसमैच हो जाएगा ना। तेल पानी एक जैसा मिक्स थोड़ी हो जाता है, एक सार थोड़ी हो जाता है। तो समान प्रकृति आपस में मिलजुल सकती है, असमानता जहाँ आई कि वो मिलेगी जुलेगी नहीं, मिसमैच हो जाएगा। अध्यात्म बहुत आसान मार्ग नहीं है, शनै शनै ही आएगा, लेकिन आपके भीतर का विवेक जगाइए, ज्ञान का चक्षु खोलिए, नेत्र और विवेक के द्वार को खोल कर रखिए। क्या कर रहे हैं, होश में रहना होता है, अवेयर रहना पड़ता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होने वाला है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस दीवार पर कई बार आपने देखा होगा कि लोग ओम लिखवा देते हैं, सातिया बना देते हैं दीवार। अब वो दीवार थोड़ी रह गई, तिलक भी लगाने लग गए दीवार पर भगवान के स्मृति में, तो वो दीवार अब दीवार नहीं रह गई, वहाँ परमात्मा का अंश आ गया। एक सुगंध जरा सी ले करके कपड़े में थोड़ा सा लगा लेते हैं, बहुत देर तक वो खुशबू देता रहता है, दिखता भी नहीं, खुशबू दे रहा है। इसी तरह से वहाँ दिखता नहीं है, जहाँ आपने ओम लिख दिया दरवाजे की दहलीज पर या तिलक लगा दिया, वहाँ अब दिखता नहीं, लेकिन वह मौजूद हो जाता है। आपकी आस्था वहाँ कायम हो जाती है, देव रूप में हो जाती है। और तब वहाँ लगा कर नीचे आप अंडे खाएं, गुनाह मिसमैच होता है। फिर मत खाइए, और या फिर खाना ही है तो फिर अब भजन फिर बड़ा संभलने की ज़रूरत है। मिसमैच होगा तो साइड इफ़ेक्ट भी आएंगे जीवन में। तो यही बात कुछ कहनी थी। बहुत से कार्ड ऐसे हो सकते हैं जिस पर फूल पत्ती कोई डिज़ाइन छपवा दें, कोई प्रकाश पुंज बनवा दें, कोई सीनरी छपवा दें, निमंत्रण दें, भगवान का नाम छापेंगे तो संभालने वाले का फ़र्ज़ बनता है कि संभालना पड़ेगा। नदी के लिए जब भी जाना हो संभाल कर रखें घर में कहीं भी, और जाएं नदी में तो जल प्रवाह अवश्य कर दें, बेकदरी ना हो। फ़ोटो, कैलेंडर, फ्रेम, निमंत्रण कार्ड सब ऐसे ही इकट्ठा करके एक जगह रखिए। तो अब वीडियो 28 मिनट करीब की होने वाली है। मैं अब वीडियो इस आज का चैप्टर बंद करता हूँ। एक कहने वाले ने कहा है, जग में आकर इधर उधर देखा, सब जगह बस एक तू ही नजर आया। जहाँ देखो वहाँ वो ही है, ईश्वर ही है सर्वत्र। छपवा कर बेकदरी क्यों करेंगे उसके नाम में या मंत्र को जो है छपवा कर। वीडियो की बातें मेरी अच्छी लगी हों, आपको अच्छा लगता हो, मेरी बात से सहमत हों, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने सगे संबंधियों मित्रगण को सबको शेयर भी करें ताकि उन्हें भी यह संदेश पहुँचे। ये आपका कार्य एक पुण्य कार्य बन जाएगा। उनको सावधान करने के लिए ये वीडियो जब आप शेयर करेंगे तो एक पुण्य कार्य बन जाएगा कि उन्हें भी, उनकी भी आंखें खुलेंगी कि हमें बेकदरी नहीं करनी है जो है। अच्छा, तो शुभ संध्या, आप सबका भविष्य अच्छा रहे।